बच्चों सैंपल पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। असर्शन में लिखा है कि इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, यानी जो सेक्टर की रेडियस है उसको आधा कर दिया जाता है, एंड एंगल इज डबल्ड, और एंगल को दोगुना कर दिया जाता है, देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। ऐसी कंडीशन में जो पेरीमीटर होगी सेक्टर की वो सेम रहती है। रीजन दिया जा रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि असर्शन और रीजन क्या करेक्ट है कि नहीं है। तो बच्चों जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, ठीक है, तो ये एक सर्कल होता है, ठीक, सर्कल का ये सेंटर है। अगर मैं इस तरह से बना देता हूं, राइट, तो ये वाला पार्ट ये एक हो गया सेक्टर, राइट। इसको अलग से बना देता हूं समझाने के लिए, तो इस तरह से मैंने बना दिया। ये बच्चों क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस, सही है। ये क्या है? आर्क है। आर्क की लेंथ को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180, राइट। पेरीमीटर बच्चों क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस सेक्टर की अगर तीनों साइड को ऐड करें तो आर, 2r और इसकी लेंथ, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर, सही है। तो इसका मतलब इसका तो फार्मूला हम जानते हैं ये है। अगर हमको पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 2r यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सही है, ओके। तो ये तो फार्मूला बन गया। आप कंडीशन यहां पे अप्लाई करते, यहां पे बोल रहा है कि जो सेक्टर है सर्कल का उसकी रेडियस को आधा कर देते हैं, यानी इस रेडियस को आधा हम कर देते हैं। तो बच्चों यहां पे r/2 हो जाएगा, और यहां पे भी r/2 हो जाएगा, क्योंकि r तो यहां पर भी है, तो ये भी r/2 हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये जो थीटा है, थीटा को डबल कर दिया जाता है, तो थीटा यहां पर डबल करेंगे तो यानी 2 थीटा हो जाएगा, सही है कि नहीं। अच्छा, 180 एज इट इज रहेगा, सही है। अब यहां पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सही है। तो ये फार्मूला पाई आर थीटा बना, तो पाई आर थीटा बन गया, सही है। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ आर बचा। ये और ये क्या सेम है? आर्क तो सेम है, लेकिन ये जो दो रेडियस का सम है वो कम हो गया। इसका मतलब जो पहले की सिचुएशन थी, अब की जो सिचुएशन है कंडीशन लगाने के बाद वो सेम नहीं है, और यहां पे बोल रहा है सेम है। तो इसका मतलब ये जो असर्शन है वही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट यानी फॉल्स है। फॉल्स के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है, डी वाला। इसका मतलब ऑप्शन ये 100% सही होना चाहिए, करेक्ट, सही है कि नहीं, क्योंकि फॉल्स तो और कहीं है ही नहीं। इसका मतलब डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब रीजन ट्रू है ये बता देता हूं, ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर का फार्मूला तो यही है। आर की लेंथ का फार्मूला तो यही होता है ना, यही तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो मतलब रीजन तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर यहां से मान लो बच्चों पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ये हटा दिया जाता, यहां पे लिखा जाता द लेंथ ऑफ आर्क रिमेन्स द सेम, तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता और ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट भी हो जाते, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है वो पेरीमीटर सेक्टर की पूछ दी गई है, यहां पे आपसे बोली गई है वो सेम होगी, वो तो सेम नहीं होगी, राइट। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए।